नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी चहिता सैम फिर से लौट आया हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज जिस कार्ड गेम के बारे में मैं बताऊँगा वो है बहुत ही पॉपुलर, पूरे वर्ल्ड में खेले जाने वाला लेजेंडरी कार्ड गेम जिसका नाम है ब्रिज। ये ब्रिज कार्ड गेम बहुत ही पुराना गेम है। 1920 साल के से पहले जो ब्रिज गेम खेला जाता था उस ब्रिज गेम का नाम है ऑक्शन ब्रिज। मगर 1920 साल में शुरुआत हुआ एक नए ब्रिज गेम का जिसका नाम है कॉन्टैक्ट ब्रिज, जो 1920 से शुरू होकर चलते चलते अब सबसे पॉपुलर ब्रिज गेम बन चुका है। और डिफरेंट जगह पर ये कॉन्टैक्ट ब्रिज की कुछ डिफरेंट टाइप्स होता है। जैसे टू टाइप्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, जो है रबर ब्रिज और डुप्लीकेट ब्रिज। ये बहुत ही ज़्यादा खेला जाता है ये दो टाइप ब्रिज। तो आप लोगों को मैं आज बताऊंगा कॉन्टैक्ट ब्रिज के बारे में। तो कॉन्टैक्ट ब्रिज खेलने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ ब्रिज कार्ड गेम के बारे में। ये ब्रिज कार्ड गेम पूरे दुनिया में इंटरनेशनल लेवल में खेला जाता है और बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी होता है। और पूरे दुनिया की जितने भी ब्रिज खेलने वाले कंट्री है सब मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना है जिसका नाम है वर्ल्ड ब्रिज फेडरेशन, WBF, जिसका ऑफिस है पेरिस में। ये वर्ल्ड ब्रिज फेडरेशन पूरे दुनिया के जितने भी ब्रिज खेला जाता है उसका डाटा रखता है और ऑर्गेनाइज करता है। और एक बात मैं ब्रिज गेम के बारे में बताता हूँ। ये ब्रिज गेम क्लब में भी खेला जाता है बहुत सारे और बहुत पॉपुलर है, ये तो आप लोगों को पता ही है। मगर एक बात आप लोगों को बता देता हूँ कि ये ब्रिज गेम लास्ट एशियन गेम्स में भी खेला गया है और अच्छी तरह से चलते रहे तो आप लोग ओलंपिक में भी ये गेम देख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं कैसे खेला जाता है ये ब्रिज। तो ब्रिज खेलने के लिए सबसे पहले चाहिए एक सेट ताश। एक सेट ताश में 52 ताश होता है और एक्स्ट्रा दो जो जोकर होता है इस खेल में कोई काम में नहीं आता। तो ये जस्ट स्टैंडर्ड 52 कार्ड लेकर आप अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना। बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पर 4 लोगों का गेम है और 2 टीम बनाकर 2 प्लेयर खेलता है। जैसे मैं यहाँ पर नॉर्थ में बैठा हूँ, नॉर्थ ये साउथ पर जो बैठा है वो मेरे पार्टनर है, मेरे ओपोनेंट है यहाँ पर ईस्ट में और वेस्ट में। तो पहले एक डीलर होता है, वो क्लॉकवाइज ताश को साफ करता है। पहले अगर मैं डीलर होता हूँ तो उसके बाद ये डीलर होता है, उसके बाद ये डीलर होता है, इसके बाद ये डीलर होता है। और ब्रिज गेम में जो टीम सबसे पहले 2 बार गेम कर देता है वो ये खेल जीत जाता है। और गेम करने के लिए 100 पॉइंट खेल तुलन बनाना पड़ता है। तो वो उसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये ब्रिज गेम में कार्ड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बता देता हूँ मैं डीलर हूँ, तो मैं यहाँ पर ताश को अच्छी तरह से मिक्स करके ओपोनेंट को दूंगा, वो यहाँ से काट करके मुझको देगा, तो मैं यहाँ पर साफ करना स्टार्ट करूँगा। इस ब्रिज कार्ड गेम में सबसे बड़ा कार्ड होता है ये एस यानी 1 का। उसके बाद किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, इस तरह से सबसे छोटा कार्ड होता है 2 और सबसे बड़ा कार्ड होता है ये एस। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट आता है वो होता है ब्रीडिंग करना। ब्रीडिंग करने के लिए आप लोगों को बता देता हूँ जो रूल्स है। आपको सबसे पहले 6 ट्रिक यानी 6 हैंड उठाना ही पड़ेगा। जैसे उसके बाद आप जितना बीट करते हो उतना हैंड आपको, उतना ट्रिक आपको उठाना पड़ेगा। जैसे आप लोग 1 बीट करते हो तो 6 + 1 7 ट्रिक्स आपको उठाना पड़ेगा। अगर आप 3 कल करते हो तो आपको 6 + 3 9 कल उठाना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे छोटा कार्ड होता है ब्रीडिंग में क्लब। उसके बाद जो कार्ड आता है डिमंड यानी डायमंड। उसके बाद जो कार्ड आता है वो है हार्ट। उसके बाद जो कार्ड आता है वो है स्पेड। और उससे भी बड़ा जो आता है उसको कहते हैं नोट्राम। उसका मतलब होता है कि कुछ भी कलर चूज नहीं होगा, जिसके हैंड में सबसे बड़ा कार्ड होगा वो हैंड यानी ट्रिक उसका मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग जो डीलर है वो सबसे पहले कॉल करेगा। तो यहाँ पर मैं डीलर हूँ, आप सोच ले कि मेरे पास हार्ट अच्छा है तो मैंने 1 हार्ट कॉल कर चुका हूँ। तो उसके बाद में इसके पास कॉल आएगा तो मेरे जो 1 हार्ट कॉल है उसके ऊपर डबल भी दे सकता है और वो दूसरा किसी कॉल कर सकता है।
और एक काम वो कर सकते हैं, उसके हैंड में कुछ नहीं, वो पास देकर चला जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं 1 हार्ट कॉल कर लूँगा तो मेरे नेक्स्ट में जो कॉल करेगा वो अगर स्पेड कॉल करेगा या नोट्राम कॉल करेगा तो 1 कॉल कर पाएगा। मगर छोटा कार्ड यानी डायमंड या क्लब अगर कॉल करना चाहते हो तो उसको 1 से ज़्यादा 2 कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि हार्ट से ये छोटा कार्ड होता है। छोटा कार्ड कॉल करने के लिए एक बढ़ाना पड़ता है। अगर बड़ा कार्ड जो कॉल चल रहा है उससे बड़ा कार्ड कॉल करना है तो उसी में कॉल कर सकता है। अगर 1 हार्ट के ऊपर उसके पास स्पेड अच्छा है या नोट्राम अच्छा है तो 2, 3, 4, 5 कुछ भी कॉल कर सकता है। यहाँ पर 7 तक कॉल कर सकते हैं, क्योंकि 13 फीट होता है। 6 + 7 13, 7 से ज़्यादा कॉल नहीं कर सकता। तो आप लोग समझ गए होंगे कॉल कैसे करा जाता है। इसके बाद आप लोगों को खेल के मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा पॉइंट के बारे में बता देता हूँ। ये जो क्लब और डीमन है इसका पॉइंट होता है 20। इसका मतलब अगर आप लोग 1 कॉल करके 6 + 1 7 ट्रिक्स यानी 7 हैंड उठा लेते हो तो आप लोगों को 20 पॉइंट मिलेगा। अगर आप लोग 3 कॉल करते हो उसके बाद उसको 6 + 9 उठा लेते हो तो आपको 3 × 20 आपको 60 पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर आप लोग सोच लीजिए अगर आप लोग 3 कॉल करते हो, 3 कॉल करके डीमन या क्लब का 5 ट्रिक्स यानी 5 हैंड आप लोग उठा लेते हो एक्स्ट्रा, मतलब 6 + 5 11 ट्रिक्स आप लोग उठा लेते हो तो यहाँ पर आप लोगों को पॉइंट मिलेगा 5 एक्स्ट्रा, 5 × 20 100 पॉइंट, और 100 पॉइंट गेम होता है। मगर यहाँ पर आपको गेम नहीं होगा। अगर आप लोग 3 कॉल करते हो तो आप लोगों को जहाँ पर गेम पॉइंट मिलता है वहाँ पर 3 × 20 60 पॉइंट मिलेगा, और जो एक्स्ट्रा 2 ट्रिक है उस 2 ट्रिक का 20 + 20 40 पॉइंट आप लोगों को बोनस में मिल जाएगा। तो आप लोगों को वहाँ पर 100 पॉइंट नहीं मिलेगा, यानी गेम नहीं होगा, क्योंकि आप लोग 3 कॉल करते हो। अगर आप लोग 5 कॉल करते हो वहाँ पर 5 + 6 11 ट्रिक्स आप लोग उठा लेते हो तो वहाँ पर आप लोगों को 100 पॉइंट मिल जाएगा, गेम हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना कि सही तरीके से कॉल करना भी ज़रूरी होता है। अब जो जितना कॉल करोगे उतना पॉइंट आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद मैं आता हूँ हार्ट और स्पेड के बारे में। हार्ट और स्पेड के पॉइंट है 30, यानी जितने ट्रिक्स आपको कॉल मिलेगा, जैसे आप लोग 2 हार्ट या 2 स्पेड कॉल करते हो उसको उठा लेते हो तो आप लोगों को मिलेगा 30 + 30 60। अगर 4 कॉल करते हो उसके बाद उसको उठा लेते हो तो आप लोगों को मिलेगा 30 + 4, तो आप लोगों को मिलेगा 120। अगर वो कॉल आप लोग 4 कॉल करते हो तो आप लोगों को गेम हो जाएगा। अगर आप लोग कम कॉल करके ज़्यादा पीट उठाते हो तो बोनस पॉइंट में चला जाएगा। उसके बाद नोट्राम के बारे में आता हूँ। नोट्राम का पहला कॉल होता है, पहला पॉइंट होता है 40, उसके बाद हार्ट ट्रिक्स का पॉइंट आता है 30। जैसे आप लोग 3 नोट्राम कॉल करते हो तो 3 नोट्राम कॉल करके आप लोगों को उठा लेते हो तो उसमें पॉइंट आप लोगों का आएगा पहला 40, उसके बाद 2 ट्रिक्स का 30 + 30, यहाँ पर 100 पॉइंट मिल जाएगा, आप लोगों को गेम हो जाएगा। मगर आप लोग अगर 1 कॉल करते हो यानी 7 फीट उठाने की जगह आप लोग 9 फीट उठा लेते हो तो उसको ओवर ट्रिक कहा जाता है, उसका पॉइंट बोनस में चला जाता है। आप लोगों को 40 पॉइंट मिलेगा नोट्राम का, और जो एक्स्ट्रा 2 फीट होता है उस 30 + 30 60 पॉइंट आपको बोनस में चला जाएगा। यहाँ पर अंडर ट्रिक अगर हो जाता है तो उसका पॉइंट माइनस होता है 50। जैसे आप लोग 9 कॉल करके उसको उठा नहीं पाते हो, 7 ट्रिक्स उठाते हो तो वहाँ पर आप लोगों को माइनस हो जाएगा, 50 माइनस हो जाएगा। उसके बाद में डबल रिडबल के बाद आता है, और वुल्नरेबल नॉन वुल्नरेबल के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो में मैं नहीं बता पाऊंगा, इस वीडियो के कैसे खेला जाता है वही बताऊंगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पॉइंट के बारे में मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर आप लोगों को पॉइंट के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा खेल के भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे खेला जाता है। फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पर कार्ड शार्प हो चुका है, तो मैं यहाँ पर हाथ को उठाता हूँ। ये कार्ड अच्छी तरह से सजाना पड़ता है, तो इसलिए कार्ड को पहले मैं अच्छी तरह से सजा लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले रीडिंग मेरा है, तो मुझको एक कॉल देना पड़ेगा। अगर मेरे पास अच्छा हैंड है तो मैं कॉल बता सकता हूँ, नहीं तो मैं पास भी कर दे सकता हूँ। मैं अगर पास दे देता हूँ तो मेरे नेक्स्ट में जो है उसके पास हैंड चला जाएगा, कॉल चला जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे हैंड में कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर पॉइंट कैसे काउंट किया जाता है बीट करने के लिए, इसका कोई रूल्स नहीं है, मगर खेलने की अच्छी तरह से खेलने के लिए ये रूल्स आप लोगों को जानना पड़ेगा। ये टिप्स है। यहाँ पर जैक को 1 पॉइंट, क्वीन को 2 पॉइंट, किंग को 3 पॉइंट और एस यानी एक्का को 4 पॉइंट काउंट किया जाता है कॉल करने के लिए। ये कोई रूल्स नहीं है, मगर अच्छी तरह से खेलने के लिए वो जानना जरूरी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 4
प्लस 3 7 8 9 पॉइंट है। अगर मेरे पास 12 से ज़्यादा यानी 13 पॉइंट होता है तो मैं कॉल स्टार्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे जो हैंड में जो है ये पर मैं कॉल नहीं स्टार्ट कर पाऊँगा, तो यहाँ पर मैं पास कर जाता हूँ। यहाँ पर ताश में दिखा रहा हूँ आप लोगों के हेल्प के लिए। खेल में आप लोग किसी को ताश यानी कार्ड नहीं दिखाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट इसका हैंड है। इसका हैंड में अच्छी तरह से देख लेता हूँ क्या है। इसका हैंड आप लोग देख सकते हैं, अच्छा हैंड है, पॉइंट भी अच्छा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसके पास पॉइंट कैलकुलेट करते हैं 4 + 2 6 + 3 9 + 4 13 + 3 16 पॉइंट है। ये 16 पॉइंट के साथ और एक चीज़ आप लोग काउंट कर सकते हैं। अगर किसी कार्ड आपका पास एक भी नहीं है तो वहाँ पर 4 पॉइंट, अगर एक कार्ड होता है तो वहाँ पर 2 पॉइंट आप लोग एक्स्ट्रा काउंट कर सकते हैं। ये खेल के अच्छे के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, इसका कोई रूल्स नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो हैंड है ये कॉल कर सकता है, मगर आप लोग देख सकते हैं ये पास स्पेड है 4 कार्ड, क्लब है 4, हार्ट 3 और डायमंड 2 है। तो यहाँ पर वो अच्छी तरह से कोई किसी भी कॉल नहीं दे सकता। 5 कार्ड होता है तो उस कॉल को बता सकता है। तो यहाँ पर ये क्या कहेगा, ये 1 नोट्राम कॉल कर देगा। यहाँ 1 नोट्राम कॉल करने का मतलब है पार्टनर के पास ये आस्क करता है कि आपके पास क्या अच्छा है आप वो कॉल में बताइए, तो मैं वहाँ पर उसको कॉल बना सकता हूँ। मेरे पास कार्ड अच्छा है मगर कुछ कॉल देने की लायक नहीं है। यहाँ पर ये 1 नोट्राम कर सकता है। फॉल्स कॉल होता है 1 क्लब, उसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा। यहाँ पर ये 1 क्लब भी कॉल कर सकता है। 1 क्लब का मतलब और 1 नोट्राम का मतलब ये होता है, पार्टनर को समझना पड़ेगा कि ये कॉल फॉल्स कॉल है, इसके बारे मुझ में भी कॉल जो अच्छा है वो कॉल मुझको देना पड़ेगा। इससे मेरे पार्टनर को पता चल जाएगा मेरे हाल में क्या है वो कॉल वो बताएगा। अगर यहाँ पर 1 क्लब पार्टनर ने कॉल कर दिया है तो उसका जो पार्टनर है वो वहाँ पर पास दे देता है, तो यहाँ पर बहुत दिक्कत हो जाता है। क्योंकि किसी वक्त ऐसा भी होता है क्लब नहीं होने पर भी फॉल्स कॉल 1 क्लब डाक कॉल किया जाता है। तो यहाँ पर इसका हैंड मैं अच्छी तरह से देख लेता हूँ क्या है। इसका हैंड भी ज़्यादा बुरा नहीं है, अच्छा हैंड है। देखता हूँ क्या होता है, ये कल बता सकता है या नहीं। इसके पास पॉइंट है आप लोग देख सकते हैं 4 + 2 6 7 8 9 10 12। ये 12 कॉल कर सकता है और छोड़ भी सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके पास ज़्यादा अच्छा कार्ड नहीं है कॉल करने के जैसा, इसलिए ये यहाँ पर 1 कॉल कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर 1 नोट्राम हो चुका है, इसका मतलब ये 1 नोट्राम नहीं दे सकता। यहाँ पर इसको 2 कॉल करना पड़ेगा। कुछ भी कॉल करेंगे तो वहाँ पर 2 कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर 5 कार्ड होता है तो वो कॉल कर सकता है, मगर यहाँ पर उसका 5 कार्ड कुछ भी नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर पास देकर चला जाता है। पास देकर चला जाता है। वो देखता है कि ये क्या कॉल जो वेस्ट में जो बैठा हुआ है इसका हैंड में क्या कॉल है वो देखने के लिए पास करके चला जाता है। अगर नोट्राम कॉल आता है तो वहाँ पर भी ये गेम नहीं होगा, क्योंकि इसके पास हैंड अच्छा है, इसलिए वो छोड़ के चला जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस हैंड में भी ज़्यादा बड़ा कार्ड नहीं है, मगर ये कॉल कर सकता है। पार्टनर कॉल कर चुका है, इसीलिए ये एक कॉल बनाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर स्पेड अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं 5 कार्ड स्पेड है, तो यहाँ पर ये 2 स्पेड कॉल कर देता है। इसके पास स्पेड अच्छा है, इसीलिए यहाँ पर 2 स्पेड कॉल कर देता है। तो ये 2 स्पेड कॉल करने के बाद इसके हैंड में कुछ भी नहीं है, ये पास चला जाता है मेरा हैंड, आप लोग देख सकते हैं। तो उसके बाद इसके बारी आता है, इसके पास भी 4 स्पेड है, बहुत अच्छा स्पेड है। तो ये पार्टनर ने स्पेड कॉल कर दिया है 2 स्पेड। तो यहाँ पर ये देखता है मेरे पास स्पेड बहुत अच्छा है, मेरे पार्टनर के पास भी स्पेड अच्छा है, तो यहाँ पर 2 कॉल मैं नहीं करूँगा, 2 कॉल करने में गेम नहीं होगा। तो यहाँ पर ये 4 स्पेड कॉल कर देता है। 4 स्पेड मतलब अगर 4 स्पेड यानी 6 या +4 10 फीट अगर ये लोग उठा लेते हैं तो इसका 4 × 30 120 पॉइंट मिल जाएगा, गेम हो जाएगा। अगर ये 2 स्पेड कॉल करके खेलता है उसके बाद इसको ज़्यादा पॉइंट मिल जाता है तो पॉइंट बोनस में चला जाएगा, गेम नहीं होगा। इसलिए ये कॉल कर देता है 2 स्पेड को, ये 4 स्पेड कॉल कर देता है। ये 4 स्पेड कॉल कर देता है, उसके बाद इसके पास कॉल जाता है तो इसके पास कुछ भी नहीं है। 4 स्पेड से ज़्यादा 5 स्पेड 5 कॉल करना पड़ेगा, कुछ भी करेगा तो बहुत माइनस हो जाएगा, इसलिए ये पास दे देता है। ये भी पास दे देता है, इसके पास कुछ नहीं है, ये पास दे देता है। तो यहाँ पर ब्रीड कॉल होता है, ट्रम्प काला चूज होता है स्पेड, और ये स्पेड इसने स्टार्ट किया है। यहाँ पर एक डामी हैंड होता है जो
प्लेयर का बीड में जो टीम जीता है उस कॉल को जो सबसे पहले ओपन करता है वो मेन हैंड हो जाता है, उसका पार्टनर का हैंड हो जाता है डमी हैंड। यहाँ पर इसने नो ट्रम्प कॉल किया था मगर इसने पहले स्पेड स्टार्ट किया था, तो इसका मेन हैंड हो जाता है, इसका हैंड डमी हो जाता है। डमी हैंड जिसका होता है वो यहाँ पर नीचे कार्ड को सजाकर ओपन करके रखता है, और जो डमी हैंड का पहले उसको पहले खेलना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग सबको बंद कर देता हूँ मैं कार्ड। इस तरह से खेला जाता है। तो सबसे पहले इसको एक कार्ड खेलना पड़ेगा, जब तक ये नहीं खेलेगा ये कार्ड नहीं ओपन करेगा। तो यहाँ पर इसके पास आप लोग देख सकते हैं ये डीमन का एक का है, तो ये खास खेलता है। ये हैंड ओपन नहीं करेगा, मैं यहाँ पर दिखाने के लिए ओपन करके रखता हूँ, मगर ये हैंड खेल में ओपन करेगा क्योंकि इसका हैंड डामी हैंड है। तो ये इस तरह से अच्छी तरह से सजा कर ये कार्ड सबके लिए ओपन कर देता है। आप लोग देख सकते हैं ये सबके लिए ओपन कर दिया कार्ड को। यहाँ पर ये जो दोनों प्लेयर है उसके उसमें से किसी एक खेल सकता है। यहाँ पर इसका मेन हैंड है, ये खेल सकता है या ये इसको खेलने के लिए दे सकता है। तो यहाँ पर ये खेल रहा है तो ये 6, उसके बाद इसका हैंड है तो इसके पास ये 3 है, यहाँ पर दे देता है। इसके पास 2 है, ये दे देता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हैंड इसका हो चुका है। उसके बाद इसके पास ये किंग होता है तो ये खेल देता है। तो इसके पास ये 7 है, इसके पास ये 5 है, इसके पास ये 4 है। यहाँ पर 2 फीट इसको मिल जाता है। इसके बाद ये हैंड को देख सकता है, ये हैंड देखकर इसको खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेड नहीं खेल पाएगा, काला है। इसके पास भी बहुत सारे स्पेड है, डीमन में यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके पास हार्ट का एक का है और क्वीन है, तो यहाँ पर ये 2 खेल देता है। तो यहाँ पर ये इसको देकर भी ले सकता है, यहाँ पर इसको देकर रिक्स भी ले सकता है, मगर इसके पास कुछ नहीं है तो ये दे देता है, ये 6 दे देता है, ये 5 दे देता है, ये इसका हो जाता है। इस तरह से खेलना पर खेल हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं जिस टीम ने बीट किया है उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फीट मिल चुका है। 10 फीट मिल चुका है, इसका मतलब वो 4 कॉल किया था, 4 स्पेड, उसको 10 फीट लेना पड़ेगा और यहाँ पर उसको 10 फीट मिल चुका है, इसका मतलब उसको खेल हो चुका है। तो यहाँ पर पॉइंट काउंट होगा स्पेड का 30 + 4 120 पॉइंट उसको मिल चुका है, तो वहाँ पर उसका गेम हो चुका है। ये जो कॉल अगर ये कम होता है तो बोनस में चला जाता है, मगर ये 4 कॉल कर चुका है इसीलिए उसका गेम हो चुका है। अगर वहाँ पर ज़्यादा फीट मिल जाता है 10 कॉल 4 कॉल करके, अगर उसको 11 या 12 फीट मिल जाता है तो उसको बोनस में एक्स्ट्रा 2 फीट का पॉइंट बोनस में चला जाएगा। तो आप लोगों को समझ गए होंगे आप लोग कि कैसे खेला जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को खेल के दिखाऊंगा, पॉइंट दिखाऊंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में और भी ज़्यादा अच्छी तरह से बताऊंगा, खेल के दिखाऊंगा, और आप लोगों के लिए मैं पॉइंट किस तरह से काउंट कर किया जाता है उसका वीडियो भी ले आऊँगा।